गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लेसन फर्स्ट क्लास 12 स्थिर वैद्युत की। अच्छा, स्थिर वैद्युत की क्या होता है? यह फिजिक्स की वह शाखा होती है जिसके अंदर हम स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले थेल्स नामक ग्रीक दार्शनिक ने देखा कि अंबर में एक बिजली चमक रही है तथा ये बिजली जो चमक रही है इसका पता करने के लिए उसने पता किया कि दो आवेश धनावेश तथा ऋणावेश एक दूसरे से टकराते हैं जिसके कारण बिजली चमकती है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं हम आवेश की। आवेश होता क्या? देखो, किसी भी पदार्थ या वस्तु के अंदर, कोई भी वस्तु हो उसके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो या ज़्यादा हो, ठीक है, कम होना या ज़्यादा होना ये क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। उससे पहले क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो आवेश की डेफिनेशन क्या होगी? किसी भी वस्तु का पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होना आवेश कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो होगा वो ऋणायन, इलेक्ट्रॉन घटेगा तो वो होगा धनायन। ठीक है, अगर कम हो रहा है तो धनावेशित हो जाएगा और ज़्यादा हो रहा है तो ऋणायन हो जाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे कम होता है कैसे ज़्यादा होता है। बेसिकली ये बात ध्यान रखो। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनायन और एक ऋणायन। बनते कैसे हैं? धनायन का मतलब ये है कि मान लो ये आपका कोई भी एक पदार्थ है, इसके सेंटर में क्या होता है? हमें सबको पता है इसके सेंटर में होता है प्रोटॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स। मान लो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 मान लो। ठीक है, अब ये दोनों बैलेंस है। क्या है? बैलेंस है। अब बैलेंस है तो क्या होगा इसके अंदर? अगर मैं कोई और दूसरा तत्व लेके आऊँ, ठीक है, जिसके अंदर पहले से पॉजिटिव है, तो जैसे पॉजिटिव लाऊंगा यहाँ से एनर्जी पाकर एक इसमें चला जाएगा। क्या करेगा? इसमें चला जाएगा। मान लो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? माइनस हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 4। प्रोटॉन क्या हो गया? बढ़ गया। प्रोटॉन होता क्या है? पॉजिटिव। तो ये कौन सा हो गया? धनायन या फिर धनावेश। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें इसी की तरह, अगर मान लो ये सिमिलर यही हो, ठीक है, उसके अंदर मान लो 4 प्रोटॉन हो 4 इलेक्ट्रॉन हो। अब यदि यहाँ पे कोई ऋणावेश आ जाए, ठीक है, तो इसमें दो प्रोसीजर हो जाए। या तो इलेक्ट्रॉन इसको एक और बढ़ा दे इसके अंदर, या फिर धनावेश खींच कर ले जाए। ठीक है, दो कंडीशन बता रहा हूँ। देखो, या तो 3 प्रोटॉन हो जाए 4 इलेक्ट्रॉन रहे, या फिर क्या हो जाए? 4 प्रोटॉन रहे लेकिन 5 क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन हो जाए। दो कंडीशन है इसके अंदर, या तो इलेक्ट्रॉन इसको दे दे ये, या फिर एक प्रोटॉन इससे निकाल ले। तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? ऋणायन ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणायन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? ऋणावेश कहलाएगा। ठीक है, ये थी इसकी बेसिक बात है। अब देखिए इसके आगे इसकी यूनिट। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ये कौन सा होता है? एसआई मात्रक होता है। कौन सा? एसआई। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें सीजीएस के अंदर, तो उसको लिखते हैं ईएसयू। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट। और एक कूलाम के अंदर 3 गुणा 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट पाए जाते। अब देखिए, आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता। ठीक है, तो ये समय के साथ क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो अगर हम इसका विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? देखो, आवेश के लिए आता है ए। ठीक है, ये आपने 7 फंडामेंटल मूलभूत 11वीं क्लास में पहले चैप्टर पढ़ा होगा। तो इसका हो जाएगा A1 समय के साथ, तो T1। ये क्या हो गया? इसका विमीय सूत्र। अब बात आती है राशि कौन सी होती है? सदिश होती है या अदिश? तो ये राशि होती है अदिश। कौन सी? अदिश राशि।
क्यों होती है भाई अदिश राशि? क्योंकि देखिए आपने जब पढ़ा होगा सेल के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऋणावेश से धनावेश की ओर गमन करते नहीं करते? करते हैं, है ना, करते हैं। चलिए, तो क्या करते हैं, ऋणावेश से धनावेश की ओर गमन करते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपने पढ़ा है। लेकिन अगर आपने देखा हो जब ये कोई सॉल्यूशन के अंदर हो, क्या हो, सॉल्यूशन के अंदर, और दो रोड लगी हो, तो उसमें क्या हो जाता है, धनावेश से ऋणावेश की ओर गमन हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाता है। तो माइनस से प्लस भी हो गया और प्लस से माइनस भी हो गया, तो डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो ये कौन सी राशि हो जाएगी, एक अदिश राशि हो जाएगी। कौन सी, अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या बात करेंगे, हमें पता चल गया आवेश क्या होता है, कैसा होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है आवेश के गुण। देखिए यहाँ से बेसिक से 1 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस पे पूरी बुनियाद टिकी रहेगी। ठीक है, तो बात करते हैं हम आवेश के गुण की। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश ऋणावेश, हमने पढ़ लिया। तो क्या होता क्या है कि समान आवेश होते हुए एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, दूर करेंगे। मैग्नेट के अंदर भी आपने देखा होगा, नॉर्थ नॉर्थ क्या करता है, एक दूसरे को रिपल करता है। सेम वही कंडीशन इसके अंदर है। ठीक है, तो समान आवेश क्या करेंगे, समान आवेश, समान आवेश के मतलब या तो दोनों क्या हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर दोनों क्या हो, नेगेटिव नेगेटिव। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। ठीक है, क्लियर। अब बात आती है, अगर ये दोनों ही क्या हो, विपरीत प्रकृति की, विपरीत प्रकृति की हो, तो क्या करेंगे, अगर मान लो एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो पहला गुण क्या हो गया, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि आवेशों की प्रकृति योगात्मक होती है, अर्थात किसी भी निकाय में उपस्थित परिणामी आवेश उस निकाय में स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है, देखो मैं आपको नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ, डेफिनेशन बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझिए। देखो पहला पॉइंट हो चुका है हमारे आवेशों की प्रकृति के बारे में। दूसरी बात, अगर हम उसके गुण की बात करें तो बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है उसके टोटल के। तो देखो कैसे होता है, देखो मान लो ये टोटल हमारे एक निकाय हो गया, क्या हो गया, निकाय। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी पदार्थ हो गया, कहने की बात ये एक हमारा सिस्टम हो गया जिसके अंदर बहुत सारे चार्ज है, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट वाइज दे दी मैंने, 4 मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो टोटल नेट चार्ज होगा, क्या होगा, नेट चार्ज, टोटल चार्ज, कुल चार्ज, जिसको हम मान लो कैपिटल Q से लिख रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये धनावेश है तो जुड़ेंगे, सीधी सी आपको बात पता है, ऋणावेश है तब भी जुड़ेंगे। लेकिन मान लो कुछ नेगेटिव हो, जैसे ये नेगेटिव हो ये नेगेटिव हो, ठीक है, दिख रहे हैं दोनों। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, इनके बीजगणितीय योग के बराबर। तो बीजगणितीय योग कैसे करेंगे, Q1 प्लस Q2, माइनस का तो माइनस लगाए ब्रैकेट, प्लस माइनस के Q3 एंड Q4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेट चार्ज निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो करना क्या है, इनको बीजगणितीय योग कर देना है, सीधा सीधा क्या कर देना है, बीजगणितीय योग। देखिए आखिरी पॉइंट देखिए, आवेश क्वांटीकृत होता है, किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण का पूर्ण गुणज होता है। कहने का मतलब, अगर किसी में कुल चार्ज Q है और तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसका पूर्ण गुणज होगा। क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, जहाँ n क्या है, पूर्णांक है, जैसे 1 2 3 0 एंड सो ऑन। माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। क्लियर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, आई होप समझ में आया होगा। कल इसके आगे पढ़ेंगे हम कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे, कूलाम का नियम। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।